हेलो स्टूडेंट, आइए हम पढ़ते हैं आज भी रेशनल नंबर टाइप 2 पढ़ेंगे हम रेशनल नंबर का। ठीक है, परिमित संख्या में परिवर्तित कैसे किया जाता है। कोई रेकरिंग हो, किसी डिजिट पे रेकरिंग दिया हो तो उसको हम कैसे परिवर्तित करेंगे हम आज देखेंगे। सबसे पहले हमें बताया था कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं। तो रेशनल नंबर जो होता है परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसको पी बाई क्यू के रूप में हम व्यक्त कर सकें, और जहां पे क्यू बराबर नहीं है 0 तथा पी और क्यू क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, क्या है बाबू, पूर्णांक है, इंटीजर्स नंबर है। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप 2। टाइप 1 हमने बता दिया था, आप लोग फेसबुक पे जाके मेरे पेज पे वो वीडियो देख सकते हैं। टाइप 2 क्या है, टाइप 2 कह रहा है कि 4.325 इस पे रेकरिंग है, 5 पे रेकरिंग है। इसको परिमेय संख्या के रूप में ठीक है, को परिमेय संख्या के रूप में लिखें। परिमेय संख्या के रूप में लिखें मतलब P बटा Q के रूप में लिखें। ठीक है, एक तो ऐसे आता है, एक आता है कि सिद्ध कीजिए कि ये परिमेय संख्या के रूप में ये जो है इसको सिद्ध करने के लिए आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम परिमेय संख्या के रूप में लिखना स्टार्ट करते हैं। तो अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन होगा तो आप लोग इस टाइप से बनाएंगे। ठीक है, रूल वन क्या कहता है, रूल 1 कहता है, देखो एक तो टाइप 2 है, ये टाइप 2 है, और एक टाइप 3 भी है, यहीं पे टाइप 3 भी देख लीजिएगा। टाइप 3 क्या है कि इसमें क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि क्वेश्चन है 0.11523। ठीक है, इतना दिया हुआ है। इस पे भी रेकरिंग है, इस पे भी क्या है कि रेकरिंग है, 23 के ऊपर रेकरिंग है। 2 और 3 के ऊपर क्या है बाबू, 2 और 3 के ऊपर रेकरिंग है। को परिमेय संख्या के रूप में लिखें। देखिए क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और ये क्वेश्चन 3। टाइप 1 हमने पहले वीडियो में बता दिया था, आप लोग उस टाइप 1 को भी देख लीजिएगा। और ये टाइप 2 है और टाइप 3 है। इसको हम हल कैसे करते हैं इसका शॉर्ट फॉर्म भी बताएंगे। शॉर्ट फॉर्मेट क्या होता है, शॉर्ट फॉर्मूला शॉर्ट बनाने का, इसका भी शॉर्ट बनाने का हम बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, फुली वॉच कीजिए शॉर्ट फॉर्मूला अगर देखना है तो। ठीक है बच्चों, पहले हम देखते हैं लॉन्ग प्रोसेस में कैसे बनाते हैं इसको। देखो इसको क्या करना है कि परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। हम जानते हैं किसी भी अंक पे अगर रेकरिंग होता है, ठीक है, कोई भी डिजिट है उसके ऊपर अगर हम रेकरिंग देते हैं तो इसका मतलब कि ये 5 आता रहेगा। 5 के ऊपर अगर रेकरिंग है तो 5 आता रहेगा। ठीक है, आता रहेगा। वैसे ही 2 3 23 के ऊपर अगर रेकरिंग है तो 23 मतलब ऐसे आता रहेगा 0.1523। फिर क्या आएगा, फिर 2 3 आएगा, फिर 2 3 आएगा, ऐसे आता रहेगा। इसका मतलब तो यही हुआ, रेकरिंग का मतलब तो यही हुआ कि 2 3 आता रहेगा। तो जिस अंक के ऊपर रेकरिंग होता है वो डिजिट पुनः रिपीट होता है। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, हम किसी चीज को मानते हैं, माना क्या लिखते हैं बाबू,
माना लेट माना x इज इक्वल टू 4.325 पे रेकरिंग, लेकिन इस रेकरिंग को जब हम हटाएंगे तो लिखेंगे ऐसे 4.32555। समीकरण 1 रेकरिंग का मतलब तो यही हुआ ना, 555 आता रहेगा। अब क्या करेंगे, अब देखो क्या करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पहले इस पे देखो पॉइंट के बाद कितने अंकों पे रेकरिंग नहीं है, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने अंकों पे रेकरिंग नहीं है, 2 अंकों पे, 1 और 2 अंकों पे रेकरिंग नहीं है। तो सबसे पहले इसमें 2 अंकों पर रेकरिंग नहीं है, हमें देखा कि पॉइंट के बाद 2 अंकों पर रेकरिंग नहीं है, तो 2 अंक के लिए हम क्या लेंगे, 00, 1 और 00, यही तो लिखते हैं। दशमलव के लिए 1 और ये इस पे दोनों पे रेकरिंग नहीं है तो 00। तो समीकरण 1 में 100 से गुना करने पे क्या लिखेंगे, गुना करने पर 100 से गुना कीजिए, क्या होगा 100x इज इक्वल टू कितना जीरो है, 2 जीरो है। जब इस पॉइंट वाले में हम गुना करेंगे तो 2 अंक बाहर निकल जाएगा, तो हो जाएगा 432.55555। समीकरण 2 हुआ। ठीक है, देखो इस बार हम 2 बार गुना करने वाले हैं। सबसे पहले हम 100 से गुना किए, क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 अंक है जिस पे रेकरिंग नहीं है, तो जिस पे रेकरिंग नहीं है उसके लिए गुना और जिस पे रेकरिंग है उसके लिए गुना, 2 बार गुना होगा। तो समीकरण 1 में हम 100 से पहले गुना करते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक पे रेकरिंग नहीं है, तो 2 जिस पे रेकरिंग नहीं है उसके लिए 00, तो 100 से गुना कर दिया। अब हम फिर से समीकरण 1 में किससे गुना करेंगे, अब हम पॉइंट के बाद जितना अंक होगा 1 2 3, चाहे वो रेकरिंग वाला हो चाहे नॉन रेकरिंग वाला हो, जितना अंक होगा उसके लिए हम 0 लेंगे। 1 1 2 3 3 0 1 2 3 अंक है, दशमलव के बाद 3 अंक है ना, तो 3 0, उसके बाद से हम 1 दे देंगे। अब 1000 से समीकरण 1 में गुना करने पे क्या होगा, गुना करने पर, समझ में आया। इसका शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला भी बताएंगे कैसे आप लोग सही से बना सकते हैं। जब 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए, जब 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है तब हम इस तरीके से बनाते हैं। देखो 1000 से गुना करने पे 1000 से गुना कीजिए समीकरण 1 में, 1000 से 1000x इज इक्वल टू क्या होगा। अब 1000 से जब इसमें गुना कीजिएगा तो देखो 1 2 3, 1000 पे क्या 0 है, 3 0 है, तो 1 2 3 अंक बाहर निकल जाएगा। 4 3 2 5, देखो 3 2 5 बाहर निकल गया, पॉइंट यहाँ पे लगेगा, फिर क्या आएगा 5 5 5। समीकरण 3 हो गया। अब समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटाने पर क्या लिखेंगे हम, समीकरण 3 से 2 को घटाने पर देखो क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, 1000x इज इक्वल टू 4325555। ठीक है, समीकरण 3 में तो यही है ना। अब फिर समीकरण 2 हम लिखते हैं। समीकरण 2 क्या है, 2 को घटाने पर 2 को घटाइए, 2 तो यही है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 100x बराबर 432.555। समीकरण 2 हुआ। अब घटाना स्टार्ट करते हैं। घटाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले चिन्ह को बदलते हैं। हम चिन्ह बदल दिया, ये 0 0 0, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 5 गया 0 0 0, ये भी पॉइंट। अब यहाँ 5 में से 2 गया 3
तीन में, 2 में से 3 नहीं जाएगा तो हासिल लेगा, 12 हो जाएगा, 12 में से 3 गया, बताओ 9 3 12, 9 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, एक यहाँ लेगा, 12 12 में से 4 गया, 8 4 12 होता है, फिर यहाँ पे 3 बचेगा। ठीक है, सही है, 3 बचेगा। आप देखो 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, और इसमें देखो यहाँ पे 10 है, 10 में से 1 गया, कितना बचा 9, तो कितना आया 9x। इसलिए x इज इक्वल टू 3893 बटे 900, 900 हमारा आंसर 900 आया। ठीक है, हमारा ये आंसर है। ये आया कैसे, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको कैसे बनाएंगे अभी हम आप लोगों को बताएंगे। तो फिलहाल आप लोग इसको देखिए। अब हम दूसरा टाइप क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि अभी नहीं बताएंगे शॉर्ट ट्रिक, अभी इसी फॉर्मूले पे, इसी बेस पे ये बताएंगे हम। ठीक है, ये समझ लीजिए, क्योंकि समझ में आना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक तो यहीं से जनरेट होता है, यहीं से शॉर्ट ट्रिक बनता है बाबू। ठीक है, कहीं अलग से नहीं बनता है। अब देखो इसका क्या होता है, ये भी वैसा ही बनेगा। पहले हम क्या लिखेंगे, माना, लेट। ठीक है, माना x इज इक्वल टू 0.1523, इतना हमने माना। आप देखो हमने बताया कि जब हमने माना तो ये 3 पे जो रेकरिंग दिया हुआ है, 3 पे जो रेकरिंग लगा हुआ है, वो अंक बार बार आएगा, पुनः बार बार दोबारा आएगा ना, तो 3 3 3, समीकरण 1। हमने क्या कहा कि सबसे पहले समीकरण 1 में हम किस चीज से गुना करेंगे, समीकरण 1 में किस चीज से गुना करेंगे। तो देखिए पॉइंट के बाद कितना अंक पे रेकरिंग नहीं है, 1 2 3 अंक पे रेकरिंग नहीं है, तो सबसे पहले जितने अंकों पे रेकरिंग नहीं है उतने से हम गुना करेंगे। तो 3 अंक पे रेकरिंग नहीं है, तो 3 अंक पे जिस पे रेकरिंग नहीं है उसके लिए 0 0। ठीक है, 1 2 3 अंक के लिए 1 2 3 0 और 1, 1000 से गुना करने पे, इसमें समीकरण 1 में गुना करने पर आप 1000 से 1 में, हम समझते हैं ना कि किससे गुना करें, x में 100 से गुना करें, 10 से गुना करें तो कैसे करें, किस अंक से करें, तो बस इसी को समझना जरूरी है। देखो पॉइंट के बाद 1 2 3 अंक, देखो सॉरी यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 अंक पे 23 पे रेकरिंग है, 23 पे रेकरिंग है ना, तो 23 और 23 आता रहेगा। यहाँ पे 3 पे रेकरिंग नहीं है, टोटल 23 पे रेकरिंग है, 23 पे रेकरिंग है, तो 23 और 23 आता रहेगा। ठीक है, अब देखो 2 अंक पे रेकरिंग नहीं है, सॉरी यहाँ पे हमने गलती किया है, यहाँ पे 2 अंक पे रेकरिंग नहीं है, 1 5 15 पे रेकरिंग नहीं है, केवल 2 अंक है जिस पे रेकरिंग नहीं है, तो जिस पे रेकरिंग नहीं है उसके लिए हम 00, 15 है इसमें 2 अंक है तो 2 0 और 1, 100 से गुना करने पर। तो हम जब इसमें 100 से गुना करेंगे तो क्या होगा बताओ, 100x होगा कि नहीं होगा, होगा। अब 100 से हमने गुना किया, इसमें 100 में कितना 0, 2 0, 100 में 2 0 होता है, तो जब हम गुना करेंगे इसमें पॉइंट वाले में, तो इसमें पॉइंट से 2 अंक बाहर निकल जाएगा, 1 और 5 बाहर निकल जाएगा, क्योंकि 2 0 है तो 2 अंक निकलेगा, 0.2323, समीकरण 2। अब समीकरण फिर से गुना, 2 बार गुना करेंगे, क्यों, क्योंकि इसपे जो रेकरिंग दिया है, पॉइंट के बाद जो अंक है उस पे किसी पे रेकरिंग है, किसी पे नहीं है, इसलिए हमने 2 बार गुना किया। अगर रेकरिंग इस पे पूरे पे रेकरिंग होता तो हम 2 बार गुना नहीं करते, केवल एक ही बार में हो जाता है। समझ में आया? तो समीकरण 1 में फिर से गुना करने पे अब किससे करेंगे, तो अब देखो पॉइंट के बाद अब जितना अंक होगा, पॉइंट के बाद अब जितना अंक होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 अंक है, तो 4 अंक के लिए 4 0, 1 2 3 4, दशमलव के लिए 1,
तो 4 जीरो से हम गुना करेंगे, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 से गुना करेंगे हम। 10,000 से गुना करने पर ध्यान से समझिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। 10,000 से गुना करने पे, अब 10,000 से हम गुना करेंगे इसमें तो क्या होगा, 1 2 3 4, 10,000 x इज इक्वल टू, इस पे कै जीरो है, 4 जीरो है, तो पॉइंट से कितना अंक निकलेगा, 4 गो अंक निकलेगा, 1 2 3 4, 15 और 23 बाहर निकल जाएगा, 15 और 23, 1523 बाहर निकलेगा पॉइंट, फिर 23 आता रहेगा समीकरण 3। आप क्या लिखेंगे बाबू, समीकरण 3 से किसको, 2 को घटाने पर, क्या करने पे, घटाने पर, तो हम घटाएंगे 1000 लिखेंगे यहाँ पे, 10,000 है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000 है, 10,000 x इज इक्वल टू 1523.2323। ठीक है, हमने गलत लिखा, सही लिखा, समीकरण 3 है। ठीक है, समीकरण 3 है। फिर हम क्या लिखेंगे, समीकरण 2, क्या यहाँ पे 100x इज इक्वल टू क्या, 15.2323, समीकरण 2। अब इसको हम माइनस कर देते हैं, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, माइनस कर देंगे, 0 0 0 0, 2 में से 2 0 पॉइंट, फिर देखो 13 में से 5 गया, 3 में से 5 नहीं जाएगा तो 13 में से 5 जाएगा, 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा। ठीक है, 8 9 10 11 12 13। अब देखो यहाँ पे 1 बचा, 1 में से 1 गया 0, फिर यहाँ पे 5 बचा, फिर यहाँ पे 1 बचा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचेगा, 0 0 और 9 में 10 में से 1 गया 9, और फिर यहाँ पे 9, मतलब 9,900 बचेगा जब 10,000 में से हम 100 को माइनस करेंगे। इसलिए x इज इक्वल टू क्या होगा, 1508 बटे 9900, यह हमारा आंसर हुआ। तो देखो, इसको आंसर को लाने के लिए कितना कार्यक्रम करना पड़ रहा है, लेकिन अगर हम इसी चीज को समझ लेते हैं, देखो ट्रिक मैथ में बहुत ज्यादा देर तक, बहुत ज्यादा दिन तक याद नहीं रहता है। अगर आप बनाना सीखे हुए हैं, ठीक है, बनाना सीखे हुए हैं, कैसे बनेगा, तो ट्रिक जो है खुद से आप लोग बना सकते हैं, खुद से जनरेट हो जाता है, समझ में आ जाता है कि आगे क्या करना है और क्या आंसर आएगा, आपको समझ में आने लगता है। तो आप लोग ऐसे बनाइएगा, ठीक है, ट्रिक से नहीं। और ट्रिक होता क्या है, मैं ट्रिक बताऊंगा। देखो ट्रिक होता क्या है, ट्रिक कैसे जनरेट करते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 4, ध्यान से देखना, ट्रिक 4.325 पे क्या है, रेकरिंग है, इसी चीज को लिखना है, ये ट्रिक है। क्या है बाबू, ट्रिक है। तो इसी चीज को हमें इस फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, जितना अंक है 4 3 2 5 सबको लिख लीजिए, 4 3 2 5 ऊपर हमने लिख लिया। ठीक है, पूरे को लिख लेते हैं, पूरे को लिख लिया हमने, पॉइंट को हटा दिया, समझो कि हट गया, और पूरे को लिख लीजिए, 4 3 2 5 लिख लिया हमने। उसके बाद से देखिए कि जिस पे रेकरिंग है, जिस अंक पे रेकरिंग है उस अंक को आप छोड़ दीजिए, जिस अंक पे रेकरिंग है, ध्यान से समझिएगा, जिस अंक पे रेकरिंग है, देखो यहाँ पे मिटा देते हैं, फिर हम ट्रिक बताते हैं। ट्रिक बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, ये आंसर आया था। अब देखो ट्रिक क्या होता है, ट्रिक समझ लेते हैं, इसका ट्रिक क्या होता है, इसका परिमीकरण करने पे क्या आएगा, ट्रिक समझिए क्या होगा। देखिए ट्रिक जो है, ट्रिक इसका शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगा, तो 4.325 है, इसको लिखना है हमें, क्या आएगा आंसर। तो सबसे पहले
चारों अंक को लिख लीजिए 4 3 2 5 हमने लिख लिया। अब बताइए कि कितने पे रेकरिंग है, केवल एक अंक पे रेकरिंग है, 5 के ऊपर रेकरिंग है, तो इस अंक को छोड़ दीजिए, भूल जाइए कि ये है ही नहीं 5। अब कितना बचा 432 बचा, तो 432 को माइनस कर दीजिए। ठीक है, माइनस कर दिया। अब क्या होगा बाबू, आप देखो अब क्या होगा कि जितने पे रेकरिंग था, कितने अंकों पे रेकरिंग है, एक अंक पे रेकरिंग है कि नहीं है बताओ, एक अंक पे रेकरिंग है ना, तो जितने पे रेकरिंग होगा उतना ही 9 लिखेंगे हम। तो एक अंक पे रेकरिंग है तो एक 9 लिखा। अब देखो पॉइंट के बाद कितने अंकों पर रेकरिंग नहीं है, 2 अंकों पर रेकरिंग नहीं है, तो 00 हमने लिख दिया। अब हम घटा देंगे, 5 में से 3 गया, 5 में से 2 गया 3, और 2 में से 3 नहीं जाएगा तो 12 में से 3 जाएगा, 12 में से 3 गया तो बताओ 9 3 12, फिर 2 बचा 1, और 4 1 5, 8 5 13। ठीक है, 12 में से 4 जाएगा तो 8, और फिर यहाँ पे क्या बचेगा 3 बचेगा बटा 900। क्या हमारा आंसर यही आया था, इसका आंसर हमारा यही आया था ना, यही आया था कि नहीं आया था। तो देखो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा तो हमने इस ट्रिक को अपनाया और लिख दिया। अभी समझना, अभी छोड़ना नहीं, क्लास को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसको बताना बाकी है। इसका ट्रिक क्या होगा तो उसका भी ट्रिक देख लीजिए क्या होगा। 0.1523 हमने क्या बताया कि पॉइंट को नजरअंदाज करना है, लगे कि पॉइंट है ही नहीं, और पूरे अंक को जो जो लिखा है उसको हम वहां पे लिख देते हैं 1 5 2 3 हमने लिख दिया। ठीक है, और हमने बताया कि जिस अंक पे रेकरिंग नहीं है, जिस अंक पे रेकरिंग नहीं है उसको माइनस करते हैं। तो किस पे रेकरिंग नहीं है, 1 और 5 पे रेकरिंग नहीं है, इसी को हम माइनस कर देंगे, 1 5 को माइनस कर देंगे। ठीक है, बटा डिवाइड करेंगे, हम किससे डिवाइड करेंगे, तो देखो हमने कहा कि जिस अंक पे रेकरिंग होगा, जितने अंकों पे रेकरिंग होगा उतना ही 9 लिखेंगे, जितने अंकों पे रेकरिंग होगा उतना ही 9 लिखिए। तो देखो यहाँ पे 2 अंक पे रेकरिंग है तो 2 को 9 लिखा, और जितने अंकों पे रेकरिंग नहीं है उतना 0। तो कितने अंकों पे रेकरिंग नहीं है, 2 अंकों पे नहीं है, 1 और 5 पे रेकरिंग नहीं है, तो 00 लिख दिया हमने, लिख दिया। अब माइनस करेंगे, देखो 3 में से 5 गया 8, 8 5 तरह के 3 बचा 1 1 1 2 0, और यहाँ पे 5 और 1 बटे 900 हमारा आंसर आ गया। तो आपको ये ट्रिक कैसा लगा, अच्छा लगा, ट्रिक अच्छा लगा, ट्रिक अच्छा लगे ये मायने नहीं रखता। आप लोग ये देखिए कि बनता कैसे है, जब आप ऐसे बनाएंगे ये ट्रिक अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये ट्रिक कैसे बना। देखो ये ट्रिक यहीं से बना, हमने कहाँ से लिखा है, यहीं से ट्रिक समझ के लिखा है, ये जैसा लिखा है वैसे ही ट्रिक समझ के लिखा है। इसमें और सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चंस को हमें बताइएगा कमेंट में क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4.386 के बार है। ठीक है, इसको बताइए। और 2 नंबर क्वेश्चन जो है वो है 3.235.6। इस क्वेश्चन को इसका जवाब बताइए कि क्या आएगा, आंसर क्या आएगा इसका। आप लोग कमेंट में कमेंट कीजिएगा और बताइएगा इसका आंसर कितना आएगा। तो क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चंस बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या 100% पूछा जाता है, किसी भी बोर्ड का एग्जाम, कोई भी बोर्ड हो, 2025 का हो, 24 का हो, 22 का हो। ठीक है, आप पेपर उठा के देख लीजिएगा, ये क्वेश्चंस 1 नंबर का आता ही आता है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही ये आसान है और समझिए इसको। अगर समझ में आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा बच्चों। ठीक है, थैंक यू बच्चों, ऑल ऑफ यू।